17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की घोषणा कर दी है और पूरा जो प्लान है यानी शेड्यूल है उसे चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। करीब महीने भर उपराष्ट्रपति का चुनाव चलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति चुनाव के चुनाव कार्यक्रम के बारे में तो आपको बताएंगे ही, इसके अलावा बताएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, कौन इसमें मतदान कर सकता है, कैसे मतदान की प्रक्रिया होती है, मतदान कब होगा, मतगणना कब होगी, ये तमाम चीज़ें और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया उस कार्यक्रम के तहत 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने से मतलब है कि उस दिन से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और अगले 15 दिनों तक यानी 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी 15 दिनों तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेगा। 22 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो लोग नामांकन करेंगे उनके नामांकन पत्र की स्क्रूटनी यानी जांच होगी और 25 अगस्त का वक्त होगा। तब तक कोई भी उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार अगर अपना नाम वापस लेना चाहे तो वो अपना नाम वापस ले सकेगा और फिर 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया होगी। मतदान के लिए 10 से लेकर 5 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है, जब निर्वाचक मंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर सकेंगे और 25 अगस्त से आगे का जो वक्त होगा वो उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार का होगा। एक बार जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाती है और आधिकारिक तौर पर उनके उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करके चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक महत्वपूर्ण तिथियां हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो हमने आपको बताया। अब सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यताएं क्या है, कौन कौन इसका चुनाव लड़ सकता है। तो पहली योग्यता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक होना चाहिए, यानी राज्यसभा के बनने के योग्य जो अर्हताएं होती योग्यताएं होती हैं वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में भी होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके लिए कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। दरअसल राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 543 सदस्य, यानी कुल अगर बात करें तो 788 सदस्य राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। लेकिन मौजूदा में 6 पद रिक्त है, इसलिए इस बार के उपराष्ट्रपति के चुनाव में 782 जो संसद सदस्य हैं वो मतदान करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, यानी 9 सितंबर को। मतदान कहाँ होगा ये एक बड़ा सवाल है। तो मतदान संसद भवन के अंदर होगा और संसद भवन के अंदर ही नामांकन भी दाखिल किया जाएगा। जो उम्मीदवार होंगे या उम्मीदवार की तरफ से जिसे अधिकृत किया जाएगा उनकी तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि एक उम्मीदवार बनने के लिए क्या जरूरी है। दरअसल जो वोटर है निर्वाचक मंडल में जो सदस्य हैं 20 लोग प्रस्तावक होने चाहिए किसी उम्मीदवार के लिए और 20 लोग सेकेंडर होने चाहिए, यानी अनुमोदन भी करना चाहिए उन्हें। यानी 20 लोग प्रस्तावक और 20 लोग अनुमोदक हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके लिए जो जरूरत होती है नामांकन दाखिल करने के लिए वो पूरी हो जाते हैं। एक उम्मीदवार जो है वो 4 नामांकन फॉर्म दाखिल कर सकता है और जो जमानत राशि है वो 15,000 है इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। जो लोग अपना जमानत राशि भरते हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उस दौरान। अब सवाल उठता है कि इसकी प्रक्रिया कैसे है। दरअसल जो भी निर्वाचक मंडल में सदस्य है उसके वोट का मूल्य 1 होता है, सभी सदस्य का मूल्य 1 होता है। हालांकि 1, 2, 3 करके अगर उम्मीदवार ज़्यादा हो तो वो अपनी पसंद के मुताबिक उम्मीदवार के आगे अंकों में रोमन हो, भारतीय अंक प्रणाली जो हो और जो भारतीय मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन भाषाओं में अपने अंकों के जरिए, शब्द के जरिए नहीं, ONE1 TWO2 आप ऐसे ही चुनाव में नहीं लिख सकते। आपको 1, 2 इस तरह से अंक में आपको अपना पसंद बताना होगा। लेकिन किसी निर्वाचक ने यानी जो मतदाता है इस चुनाव में संसद के सदस्य अगर अपने फॉर्म को
खाली छोड़ देते हैं तो उनका फॉर्म अमान्य माना जाएगा। एक किसी को आपको पसंद बताना इसमें ज़रूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चुनाव आयोग यानी जो महासचिव है राज्यसभा के, जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए, उनकी तरफ से एक विशेष पेन मुहैया कराया जाता है और जो वहीं मुहैया कराया जाता है जहां मतदान की प्रक्रिया होगी, यानी मतदान अधिकारी की तरफ से सभी सदस्य को जो वोट करते हैं उनको मुहैया कराया जाएगा और उसी पेन से इसका मतदान हो सकता है। और उसके बाद जो बॉक्स है उसमें लिख कर अंकों के जरिए अपना पसंद बताकर उसे बॉक्स में डालना होता है। तो 9 सितंबर को मतदान होगा, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और शाम उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि नामांकन का जो वक्त है वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक का होगा। इस चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल हो, ये चुनाव जो है जब मतदान होता है तो गोपनीयता के जरिए होता है, यानी सीक्रेट वोटिंग इसमें होती है और आप अपने वोट को सार्वजनिक तौर पे दिखा नहीं सकते। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं कर सकता। इसमें व्हिप आप अपने पार्टी के सदस्यों को जारी नहीं कर सकते। तो 9 सितंबर को मतदान होना तय हो गया है चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक और 9 सितंबर को ही मतगणना होगी और उसी दिन आपको पता चलेगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा।